शेर ने बताया, एक समय की बात है। 3 मित्र थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण और एक बड़ी। तीनों अपनी अपनी कला में निपुण थे। राजकुमार सबसे कठिन समस्याओं को हल कर देता था। ब्राह्मण मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता था और बड़ी ऐसा मकान बना सकता था जो कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने माता पिता के साथ झगड़ा कर लिया और घर से निकाल दिया गया। उसने अपने मित्रों से मदद मांगी। तीनों ने एक दूर देश जाने का निर्णय लिया। रास्ते में किसी कारणवश राजकुमार रुक गया और बढ़ई व ब्राह्मण आगे बढ़ गए। राजकुमार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता भटक गया। इधर ब्राह्मण और बड़ी सोचने लगे कि राजकुमार क्यों नहीं आया। अंततः उन्होंने मान लिया कि वह वापस घर चला गया होगा। राजकुमार चलते चलते एक बड़े महल के पास पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर युवती मिली। युवती ने चेतावनी दी, इस महल में एक राक्षस रहता है। राजकुमार ने साहस दिखाते हुए पूछा, राक्षस कहाँ रहता है और उसे हराने का तरीका क्या है? युवती ने डरते हुए कहा, राक्षस की जान उसके शरीर में नहीं है, वह बहुत ताकतवर है। जिसने भी उसे हराने की कोशिश की वह मारा गया। उसकी जान एक तोते में कैद है जो 7 पहाड़ों के पीछे 7 तालाबों को पार करके एक गुफा में छिपा हुआ है। उस गुफा की रखवाली सैकड़ों जंगली जानवर करते हैं। अगर तुम उस तोते को पकड़ सको तो राक्षस को हराया जा सकता है। राजकुमार ने युवती से गुफा का रास्ता पूछा। युवती ने उसे मार्ग बताया। राजकुमार उस गुफा की ओर चल पड़ा। तोते तक पहुंचने का साहस रास्ते में राजकुमार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन सबको हराया। आखिरकार वह गुफा के अंदर पहुंचा। वहां उसे वह तोता नजर आया जो पिंजरे में बंद था। जैसे ही राजकुमार ने तोते को पकड़ा, गुफा में हलचल मच गई। माहौल डरावना हो गया, लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। उसने पिंजरे को उठाया और वहां से बाहर निकल आया। महल में लौटकर उसने युवती को तोता दिखाया। युवती ने कहा, अब यह राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राक्षस का अंत राजकुमार तोते को लेकर महल के अंदर गया और राक्षस को चुनौती दी। राक्षस ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ने का अभिनय किया। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। राजकुमार ने उसे अपनी शक्ति छोड़ने का आदेश दिया। राक्षस ने ऐसा ही किया और वहीं दम तोड़ दिया। महल अब राक्षस के जादू से मुक्त हो गया। युवती ने राजकुमार का आभार जताया और उसे महल का असली मालिक बताया। राजकुमार ने युवती से विवाह कर लिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। मित्रता की परीक्षा उधर वजीर का बेटा शेर की बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि राजकुमार ने उसे धोखा दिया है। शेर ने उसे सही रास्ता दिखाने का वादा किया। शेर वजीर के बेटे को अपनी पीठ पर बैठाकर राजमहल तक ले गया। जब वजीर का बेटा महल पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमार और परी खुशी से महल में रह रहे हैं। उसने कहा, तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है। तुमने परी को ले जाने के बाद मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बात सही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह परी तुम्हारी है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। वजीर का बेटा परी को लेकर अपने घर लौट गया। राजकुमार ने अपनी गलती से सबक लिया और फिर कभी अपने मित्रों को धोखा न देने का वादा किया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में विश्वास और सम्मान होना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए कहानी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। धन्यवाद।